सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हमने आपको बहुत सी मेटल कार्बोनाइलेट्स की रिएक्शन भी बता दी। और मेटल कार्बोनाइलेट्स इंटरमीडिएट होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये एक अनस्टेबल होता है, ठीक है, ये बेस सिग्नेचर का भी होता है। ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको। और आपको ये भी बताया 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये स्टेबल होता है। बट अगर हम इसको किस चीज़ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे भाई, अगर हम इसको स्टडी करते हैं किस चीज़ के अकॉर्डिंग, मेटल कार्बोनाइलेट्स को हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के, रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो मेटल कार्बोनाइलेट्स इज अनस्टेबल एंड इंटरमीडिएट। ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है जो कि अनस्टेबल होती है। इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, जब इंटरमीडिएट रिएक्ट कर जाएगा किसी स्पीसीज के साथ, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, उस टाइम पे एक बैटर मतलब कि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट हमेशा अनस्टेबल होता है, आपको पता है, ठीक। एक दो पोजीशन आते हैं जहां पर इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाता है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको बताऊंगा मैं, जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म्स करेंगे ना उसमें आएंगे वो, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा, अब मेरी कुछ और रिएक्शंस हैं, भाई। उन रिएक्शंस को देखिए, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं। आप देखोगे ना, बहुत अच्छी रिएक्शंस है भाई, कुछ बहुत अच्छी रिएक्शन है मेटल कार्बोनाइलेट्स की। वो रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये रिएक्शन वो है भाई जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, डायरेक्ट आपको रिएक्शंस पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फिशर रिएक्शंस है, फिशर कार्बिन, ठीक है, वो रिएक्शंस हैं। ये बहुत जरूरी रिएक्शन है भाई, ये आप कर लेना, जरूर आप इन रिएक्शंस को कर लेना। देखिएगा, एक रिएक्शन क्या है भाई, यहां पर फर्स्ट रिएक्शन क्या है, MnCO5, ये मेटल कार्बोनाइलेट्स है। इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, CF3I के साथ। तो मुझे ये बताना है भाई यहां पर बनेगा क्या, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। एक सेकंड रिएक्शन में क्या है भाई, सेकंड रिएक्शन में भी हमारा यही मेटल कार्बोनाइलेट्स है, सेम, ठीक है। और मुझे क्या बताना है भाई कि मेरा बनेगा क्या, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। अब मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है कि यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन होगी, जनरली फॉर्मेशन किस चीज की होगी। तो देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखिएगा, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी, अभी मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, कार्बन या आयोडीन। यहां पर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन, बिकॉज यहां पर कार्बन के साथ 3 क्या अटैच है, फ्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, कार्बन पर, और पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, आयोडीन पर। तो यहां पर भाई जो आयोडीन है वो होगा इलेक्ट्रोफाइल, और जो हमारा कार्बन है वो होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और यहां पर बताइएगा मेरे को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, भाई यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन या आयोडीन, आयोडीन है भाई। तो आयोडीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा आयोडीन, और इलेक्ट्रोफाइल होगा कौन होगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा कार्बन। तो यहां पर रिएक्शन किस प्रकार होगी भाई, यहां पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार होगी, इसमें तो जो रिएक्शन होगी ना, इसमें तो ये रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ, और इस वाले में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा CH3 ग्रुप के साथ, इसके बाद CH3 ग्रुप के साथ। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा भाई, मैग्नीशियम CO5 एंड आयोडीन, ठीक है। यहां पर क्या फॉर्मेशन होगी, मैग्नीशियम CO5 एंड ये हमारा CH3, ये हमारा CH3। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए, और भी हम अच्छी गजब की रिएक्शन, मतलब कि बहुत अच्छी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आइए, जल्दी आइए, देखते हैं हम और भी कुछ रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। रिएक्शंस देखिएगा, और हमारे पास एक और रिएक्शन है, देखिएगा क्या है वो रिएक्शन देखिएगा आप, वो रिएक्शन क्या भाई, मेटल, ये हमारे पास एक भाई क्या है, एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, क्लोरीन और ये क्लोरीन। इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है कि भाई किस चीज से, कार्बोनाइलेट से। इसकी रिएक्शन मैंने कार्बोनाइलेट से करवाई है भाई, कार्बोनाइलेट से। किस चीज से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई भाई, इसकी रिएक्शन मैंने किस चीज से करवाई, कार्बोनाइलेट से करवाई है, ठीक है, कार्बोनाइलेट से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जनरली यहां पर क्या, पहले तो आप ये देखिए क्या ये स्टेबल है, क्या ये कार्बोनाइलेट्स जो मैंने बनाया क्या वो स्टेबल है भाई, 8 ये कितने भाई, क्या 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, और ये कितने कंटेन करके रखता है, ये कितने कंटेन करके रखता है भाई, 8, 9 और 8 17, और 18। तो भाई सीधी सी बात है, अगर अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल में देखता हूं तो ये इंटरमीडिएट, मतलब एक प्रकार से अकॉर्डिंग टू 18 रूल तो ये स्टेबल है। बट ये है क्या, ये कार्बोनाइलेट, मेटल कार्बोनाइलेट है, ये अनस्टेबल फॉर्म है। क्यों, ये क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट, ये जो जो हमारा कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट के ऊपर, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब ये चाहता है कि मैं जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करूं। तो ये क्या करेगा,
ये क्या करेगा, ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा। यहाँ पर भाई ये तो है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। ये मतलब कि ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, एक प्रकार से पार्सली लिख लीजिएगा, पार्सली चार्ज, ठीक है, पार्सली होगा भाई, बॉन्ड ब्रेक तो ना हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मैंने 1:3 लिया है, 1:3 यूज किया है। मेटल कार्बोनाइलेट तो मैंने 3 मॉलिक्यूल लिया है। इसका मैंने कितना लिया भाई, 1 मोल लिया है। इसका मैंने 3 मोल लिया है। मेटल कार्बोनाइलेट जो है इसका मैंने 3 मोल लिया है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा भाई, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कि 3 टाइम यहाँ पर ये अटैक करेगा, 3 टाइम अटैक करेगा भाई, और 3 टाइम अटैक करेगा, यहाँ से -3Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बन क्या जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा हमारा, क्योंकि मैंने कितना मोल लिया है, 1:3 लिया है। रिएक्टेंट जो है हमारा ये 1 मोल लिया है, और जो मेटल कार्बोनाइलेट्स है उसको मैंने 3 मोल में लिया है, ठीक है, 3 मोल, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट बनेगा भाई ये, ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा जो प्रोडक्ट है भाई ये क्या बनेगा, ये हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। ओके, इस प्रोडक्ट की हमारी ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई, ठीक है। ओके, तो और देखिए रिएक्शन, और आपको रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई, आपको देख के मजा आएगा, क्योंकि देखिएगा रिएक्शन बहुत अच्छी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या भाई, आयरन CpCO, ये ब्रिज कार्बन, ये यहां पर ब्रिज कार्बन, ठीक है भाई। ओके, ये आयरन, और उसके बाद ये भाई क्या है, ये ट्रांस है। और ट्रांस किस में फॉर्म होता है भाई, जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस किस में होता है, सॉलिड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में, सॉल्यूशन स्टेट में होता है सिस, और ट्रांस स्टेट में होता है कैसा, ट्रांस स्टेट में कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। इसकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड, ठीक है, ट्रांस स्टेट में। याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर अब हमें क्या देखना है, अब यहां पर हमें क्या देखना है जनरली, सुनिएगा ध्यान से देख लीजिए आप। अब यहां पर मैंने क्या कराया भाई, इसकी रिएक्शन करवा दी, किससे, अमलगम से। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी 2 सोडियम अमलगम से, सोडियम अमलगम से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या हुआ यहां पर इसका ब्रेक हुआ, देखिए यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, काउंट कीजिए 5, यहां पर कितना भाई, 5 2 8, ठीक है, और ये 2, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 8 16, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 1 मिनट आप, 10, और ये भाई 8, क्या इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है कंप्लीट, ये हो रहा है भाई 32, कितना आ रहा है अभी इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, जल्दी इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 10, ठीक है, ये 16, और ये भाई 8, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 32, और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हो गए, तो 36, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ओबे हो रहा है, यहाँ पर ओबे हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको रिएक्शन करवाया किसके साथ, 2Na अमलगम बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया स्ट्रक्चर, 2Na CO2 Cp2, और ये हमारा जनरली ये ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके, मतलब कि ये ब्रेक हुआ ना, जब ये इस टाइप से फॉर्म हो गया, जब ये ब्रेक हुआ, ये हटा दीजिए आप, ये हटा दीजिए, और आप इसको हटा, 1 मिनट रुकिए, सही से बना लीजिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रीजिंग है, एक टर्मिनल है तो एक ब्रीजिंग है, एक टर्मिनल कार्बोनाइल है और एक ब्रीजिंग कार्बोनाइल है, और एक ये Cp, और ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये ब्रेक होके इस टाइप से बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। इसको जब हमने सोडियम से रिएक्शन करवाया तो हमारा ये स्ट्रक्चर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया। जब हमने क्या कराया, जब हमने किससे रिएक्शन करवाई, इसकी सोडियम से रिएक्शन करवाई, तो ये जो डाइमराइजेशन फॉर्म थी, जो हमारा ये स्ट्रक्चर था, ये इस प्रकार ब्रेक होके और ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया हमारे पास। क्योंकि अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो इसमें, वो कौन पूरी कर रहा है, सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एक प्रकार से एक दूसरे के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, अब इसका सेकंड टाइम हमने किससे रिएक्शन करवाई, इसकी सेकंड टाइम में हमने इसकी रिएक्शन किस चीज से करवा दी भाई, अब हमने इसकी रिएक्शन किस चीज से करवा दी भाई, अब हमने इसकी रिएक्शन जो है किससे करवाई। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर भाई हमने एक चीज क्या कुछ गलती की है, यहां पर देखिए, यहां पर भाई जो ब्रिजिंग कार्बन था ना, जो यहां पर ब्रिजिंग कार्बन था, वो टर्मिनल में कन्वर्ट हो गया। अब वो ब्रिजिंग नहीं रहा,
इस कॉम्प्लेक्स में वो ब्रिजिंग नहीं रहा, तो हम इसको ब्रिजिंग नहीं करेंगे, तो हम इसको भाई ब्रिजिंग नहीं करेंगे। हम इसको ब्रिजिंग ना लिख के इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं भाई। हम इसको ब्रिजिंग ना करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये ब्रेक हो गया भाई, ब्रिज तो ब्रेक हो गया है। मैंने जब सोडियम अमलगम से इसकी रिएक्शन करवाई तो ये ब्रिज तो ब्रेक हो गया है, तो ब्रिज मैं वहां पर ब्रिज कार्बोनाइल क्यों दिखा रहा हूं? ब्रिज कार्बोनाइल दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है। ब्रिज कार्बन मतलब बेशक से मत दिखाओ, क्योंकि अब वो टर्मिनली कनेक्ट है, सभी के सभी जो कार्बोनाइल है वो टर्मिनली कनेक्ट है। अगर यहाँ पर क्या बन रहा है, डाइमराइजेशन होके कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, डाइमराइजेशन होके, तो हमारे ब्रिज कार्बोनाइल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें कॉम्प्लेक्स में कि हमारे 2 कार्बोनाइल ब्रिज है। लेकिन अब मैंने जब इसको सोडियम से रिएक्शन करवाया है, तो सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम दे रहा है, और यहाँ पर ब्रिज नहीं है, हमारे जो कार्बोनाइल है इस कॉम्प्लेक्स में ब्रिज नहीं है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने इसकी रिएक्शन किस चीज से करवा दी भाई? इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी ब्रोमीन से, Br2। किससे करवा दी भाई इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी ब्रोमीन से। अब ये क्या है भाई? ये है मेटल कार्बोनाइलेट्स, ये मेटल कार्बोनाइलेट्स। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा भाई इसका स्ट्रक्चर मैं इस प्रकार भी बना सकता हूं, एक प्रकार से 2 मॉलिक्यूल, ये Cp, ये CO और ये नेगेटिव। इस टाइप से भी मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं। इस ऊपर वाले का जो हमारा ऊपर कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका मैं स्ट्रक्चर और क्या सोच सकता, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा? आयरन, और ये हमारा, ठीक है भाई, याद रखिए, और ये हमारा CO, और ये हमारा CO, ये 2 और ये नेगेटिव। ठीक है, ये भी हमारा स्ट्रक्चर बन सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले का स्ट्रक्चर है जो ये है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो अब अगर मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं किस चीज के साथ भाई? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। अगर मैं इसको अब रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होगा? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या? मेटल कार्बोनाइलेट्स। ये हमारा क्या भाई? मेटल कार्बोनाइलेट्स। ये क्या करेगा? इसके साथ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा इस प्रकार। ठीक है, और ये यहां से Br नेगेटिव निकल जाता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद जनरली क्या होगा? इसके बाद यहां पर कौन रिएक्ट करेगा? इसके बाद यहां पर रिएक्ट करेगा भाई हमारा कौन? देख लीजिए आप ध्यान से, या क्या बनेगा यहां पर? ब्रोमीन 2, और ये Cp, और ये हमारा क्या बन जाएगा भाई? ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा है CO, ये CO। तो इसके ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करे थे भाई? ब्रोमीन के रिएक्ट करे थे 2Br2, इतने मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करें, जब भी तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, क्योंकि अभी तो यहां पर सिंगल आयरन ने अटैक किया है, सिंगल आयरन ने 1 आयरन मतलब 1 नेगेटिव चार्ज ने एक ब्रोमीन पर अटैक किया। लेकिन यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, इसीलिए हमें कितना ब्रोमीन मॉलिक्यूल चाहिएगा? 2 मोल ऑफ ब्रोमीन चाहिएगा। ठीक है, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया, बन गया। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर? अब यहां पर क्या होगा? अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? हाइड्राइड आयन को निकालता है, हाइड्राइड आयन को। अब यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म होगी। आपको पीछे वाला स्टेप समझ में तो आ गया ना? क्या हुआ यहां पर? सबसे पहले मैंने सोडियम अमलगम से रिएक्शन करवाया, और ये ब्रिजिंग मतलब कि ब्रेक हो गया, सब ब्रिजिंग वगैरह ब्रेक होके हमारा इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया। और अब यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है भी Na पॉजिटिव। और इस स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार भी बना सकता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार भी जनरेट कर सकता हूं, इस प्रकार भी फॉर्म कर सकता हूं कि यहां से 2Na हटा के वहां पर 2 नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, लेकिन इस प्रकार मैंने इस प्रकार शो कर दिया, क्योंकि जो 2Na है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को वहां पर जाके नेगेटिव हो जा रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, क्योंकि सोडियम यहां पर क्या दे रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको? आयरन को। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा ये स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, और मैंने ये क्या है? 2 मॉलिक्यूल शो कर दिया मैंने। ये क्या है भाई? ये हमारा 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है किसके? आयरन कार्बोनाइलेट्स के, आयरन कार्बोनाइलेट्स के ये 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल में ये कैसा है भाई? ये कार्बोनाइलेट्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है आयरन पर। तो हमारा जो आयरन है यहाँ पर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक, इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल है, बेसिक नेचर है, ये बोल सकता हूं मैं, बेसिक नेचर है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये इंटरमीडिएट है, ये अनस्टेबल फॉर्म है। ये फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है? इंटरमीडिएट अनस्टेबल फॉर्म बोल सकता हूं। ठीक है, जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया ब्रोमीन के साथ, तो ये क्या करेगा? ब्रोमीन के साथ ये कौन सी रिएक्शन देगा? ये एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे दी, इसे रिएक्ट करा और ये बाहर निकल गया ब्रोमीन नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? रिएक्शन करके अभी ब्रोमीन अटैक, जब ब्रोमीन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? यहां पर क्या हुआ भाई? बताइए आप, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? आप बताइए, न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया है। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पर क्या किया? अभी
अटैक किया है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? आप बताइए। दिस इज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और यहां पर फिर क्या है हमारा, क्या है भाई, यहां पर हाइड्राइड आयन। अब हमने रिएक्शन करवा दिया इसको, किस चीज से, किस चीज से रिएक्शन करवा दिया भाई, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। हमने इसमें क्या करवाया भाई, हमने इसको रिएक्शन करवा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दें, ये हाइड्राइड क्या करेगा भाई, ये हाइड्राइड यहां पर क्या करेगा, ये हाइड्राइड यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा इस प्रकार। ये हाइड्राइड आयन यहां पर क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन यहां पर एक प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा इस प्रकार, ठीक है। ये मैं रफ कर रहा हूं भाई, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ओके, आगे ऊपर रिएक्शन चल रही है ना, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या बनेगा अभी, प्रोडक्ट हमारा बनेगा आयरन, और ये हाइड्रोजन, ये CO और ये हमारा क्या बन जाएगा, Cp, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब हमारा क्या होगा भाई, यहां पर अब क्या होगा, हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। अब हमारा यहां पर रिएक्शन करेगी किस चीज से, Cp लिथियम, यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब यहां पर क्या होगा भाई, अब यहां पर जनरली क्या होगा, अब जनरली यहां पर क्या होगा, देखिएगा, जो हमारा साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये बेसिक फॉर्म में है, ये वर्क करेगा भाई किस चीज का, बेस का। तो बेस क्या करेगा जनरली, कहीं ना कहीं से प्रोटॉन देखेगा, प्रोटॉन, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन है हमारा, ये प्रोटॉन है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसने क्या किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और ये किसकी फॉर्म में निकल गया, ये किसकी फॉर्म में निकल गया भाई, एक प्रकार से ये निकल गया भाई, इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और ये एरोमेटिक से एक प्रकार से एंटी एरोमेटिक में चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में जनरली चेंज होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने किस चीज का वर्क किया है, बेस का वर्क किया है, और इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा Cp। तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, और क्या फॉर्मेशन करेगा भाई, आयरन, CO, और ये हमारा Cp, और ये लिथियम पॉजिटिव, ठीक है। तो एक प्रकार से ये इस प्रकार रहेगा, ठीक है। और मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसने रिएक्ट कर लिया इसके साथ, ठीक है। तो इस प्रकार भी मैं इसको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर भाई एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया यहाँ पर। अब ये फॉर्म है ना, जो ये क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये क्या भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर, ये हमारा एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो मैंने जितनी भी रिएक्शन करवाई हूँ आपने सभी देखी, सभी आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने क्या करवाया, ये एक हमारा भाई एक रिएक्टेंट था, उसको मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम अमलगम से। सोडियम अमलगम ने क्या किया, उस ब्रीजिंग को ब्रेक करवा दिया, करवा दिया, ठीक है। वो कैसा कॉम्प्लेक्स बना, इस टाइप का, ठीक है। वो ब्रीजिंग को ब्रेक करवाया, तो मैंने वो क्या बना भी, वो बना रहा हमारा मेटल कार्बोनाइलेट्स। और मेटल कार्बोनाइलेट्स जो वो बना है, वो मेटल कार्बोनाइलेट्स इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है, तो वो जल्दी से ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं से मेरे को इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए जिसपे मैं अटैक करूं। तो वहां पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी मैंने करवा दी। उसके बाद मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड आयन क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, उसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन करवा दी भाई किस चीज के साथ, Cp लिथियम के साथ। वो क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिथियम हमारा जो कॉम्प्लेक्स, एक प्रकार से यहाँ पर जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो बेस का वर्क करेगा, ठीक है। तो वो बेस का वर्क कर रहा है, जो वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और आयरन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, आयरन जो नेगेटिव वो लिथियम के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो याद रखे ना, ठीक है। ये रिएक्शन थी हमारी, ओके। ये हमारी क्या थी भाई, ये हमारी रिएक्शन थी, ठीक है भाई, ओके। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है भाई, ओके। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आप और देखिएगा। अब हम और रिएक्शन करते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। देखिएगा यहां पर क्या है भाई, रिएक्शन क्या है भाई, कार्बोनाइलेट्स है। इस कार्बोनाइलेट्स को मैंने क्या किया, रिएक्शन करवाया, किसके साथ, H3O पॉजिटिव एसिड के साथ। तो क्या करेगा कार्बोनाइलेट्स यहां पर एसिड के ऊपर रिएक्ट करेगा, H पॉजिटिव रिएक्ट कर देगा, ठीक है। क्या बनाएगा, हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा एक, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद और मैंने रिएक्शन करवाई किसकी भाई, रीनियम, मतलब हमारा रीनियम कार्बोनाइलेट्स है,
रीनियम कार्बोनाइलेट्स बिल्कुल सेम इसी के साथ रिएक्शन होगा, तो ये भी क्या फॉर्मेशन करेगा, रीनियम CO5। उसके बाद भाई हमारा एक और है, इसमें क्या है ये क्या होता है बताइएगा आप मेरे को, ये क्या है भाई, ये क्या है बताइएगा आप मेरे को, 2 नेगेटिव, ये क्या है, कोलमान्स रिएजेंट, कोलमान्स रिएजेंट है। तो कोलमान्स रिएजेंट से जब मैं इसको एसिड से रिएक्शन करवाता हूं, यहां पर भी भाई बिल्कुल एसिड से ही रिएक्शन हुई है, H3O पॉजिटिव, तो यहां पर रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कितने का भाई, 2 हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, 2 हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, H2 आयरन CO4। तो भाई ध्यान दीजिए आप एक चीज पर, आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना क्या है ये क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या है, ये एक फर्स्ट डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम डाई क्या बोलते हैं, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स तो होता है ये, ठीक है, डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, फर्स्ट डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ये वाला, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो फर्स्ट टाइम बनाया गया था, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में जो बनाया गया, फर्स्ट डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, दिस इज ए फर्स्ट डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, याद रखिएगा, डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि किससे बनाया गया, कोलमान्स रिएजेंट से, कोलमान्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके बनाया गया था, ठीक है, फर्स्ट डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स, ओके। उसके बाद भाई क्या है, उसके बाद और भी हमारी रिएक्शन करवाई गई जो, ठीक है, क्रोमियम कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड 5 और ये 2 नेगेटिव, यहां पर भी क्या हुआ भाई, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, MeOH के साथ, तो यहां पर भी 2 नेगेटिव है, यहां पर भी एक प्रकार से डाईहाइड्राइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, H2CO5, यहां पर भी यही फॉर्म होगा, ठीक है। स्टेबल है या नहीं ये देख लीजिए, एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1, तो ये देख लीजिए भाई 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन अपने फॉर्म मतलब कि डोनेट करेगा, कितने करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 10 इसके हो गए और 6 इसके हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। आगे और रिएक्शन देखिए, और भी रिएक्शन करवाते हैं भाई, रिएक्शन बहुत है, रिएक्शन की कमी नहीं है, रिएक्शन बहुत अभी हमारे पास रिएक्शन का भंडार है पूरा, ठीक है भाई, रिएक्शन अपने पास बहुत हैं, ठीक है। अब देखिएगा रिएक्शन, और रिएक्शन देखिएगा, अब देखिए हमने रिएक्शन करवाया भाई किसको, वैनेडियम CO6 नेगेटिव को, किसके साथ, एसिड के साथ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, तो भाई मैं बता देता हूं आपको, ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी, ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज यहां पर इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है कंप्लीट है, इसके पास एम्प्टी कोऑर्डिनेशन साइट ही नहीं बची कि ये हाइड्रोजन को भी अपने साथ कनेक्ट करवा ले, इसीलिए ये रिएक्शन ही फॉर्म नहीं होगी, इसीलिए ये जो रिएक्शन है जो, वो रिएक्शन बनेगी नहीं, ये रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है, याद रखिएगा आप, ये रिएक्शन क्या नहीं होगी भाई, ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है, ओके, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट बताया है ये पॉइंट याद रखिएगा, ये रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, ओके। उसके बाद और रिएक्शन देखिए भाई, और रिएक्शन देखिए, और भी रिएक्शन करवाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन क्या है भाई, और बताते हैं आपको, हाँ इस चीज में क्या है भाई, आपको मैंने बताया हुआ है, जो वैनेडियम जो कार्बोनाइलेट्स है, वैनेडियम CO6 नेगेटिव, ये कभी भी क्या नहीं करता, ये कभी भी मतलब वो नहीं करता किसी भी कॉम्प्लेक्स को, मतलब कि डाइमराइजेशन रिएक्शन करता है, ये डाइमराइजेशन रिएक्शन, डाइमराइजेशन रिएक्शन ये शो नहीं करता, ये कभी भी डाइमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करता, और किसी भी मतलब कि एसिड के साथ या न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कंप्लीट होती है, कोऑर्डिनेशन साइट इसके साथ एम्प्टी हो, इसके पास कोऑर्डिनेशन साइट एम्प्टी होती नहीं, इसीलिए किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा आप याद रखिएगा, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये स्टेबल फॉर्म क्या इसकी, ये किस टाइप से स्टेबल हो सकता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से स्टेबल फॉर्म में जनरेट रहता है, ठीक है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता भाई, इसकी डाइमराइजेशन कभी नहीं होती, इस स्ट्रक्चर की डाइमराइजेशन कभी नहीं होती, ठीक है, क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनता डाइमराइजेशन होने के बाद, ठीक है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी साइट ही नहीं होती भाई, और ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन की भाई कौन सी, देखिएगा ध्यान से, वो रिएक्शन देखिए क्या है, रिएक्शन क्या है भाई, मेटल 3CO12, ठीक है। जब मैंने इसको रिएक्शन करवाया किसके, सोडियम एक्सिस में, मैंने सोडियम एक्सिस में यूज किया, तो यहां पर मेटल क्या क्या हो सकते हैं भाई, यहां पर मेटल क्या क्या हो सकते हैं, बताइए मेरे को जल्दी बताइए, मेटल क्या क्या हो सकते हैं। जब मैं सोडियम से रिएक्ट ही करवा रहा हूं, तो क्यों मैं सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा भाई, इसीलिए करवाऊंगा क्योंकि यहां पर मुझे एक मेटल डोनेट करवाना है। यहां पर क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, ये हो सकता है भाई, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है,
ये स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पर, बिल्कुल बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 3 6 6 और 4, एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए 6 3 3 9 9 3, हाँ 12, ठीक है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं भाई इसकी ये ब्रीजिंग है ना जितनी, मतलब ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स को मैं ब्रेक करवाना है, इन बॉन्ड्स को सभी को ब्रेक करना है। तो इन बॉन्ड्स को जब मैं ब्रेक करूंगा ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, अभी तो ये आपस में बॉन्ड बना के ना एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब स्टेबल कर रहे हैं, अभी तो ये बॉन्ड बना के एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन जब मैं इसको किससे रिएक्ट कराऊंगा, सोडियम से रिएक्ट कराऊंगा, तो ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ये सभी बॉन्ड जो है ये बॉन्ड जो है आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ये जो बॉन्ड है आपस में ब्रेक हो जाएंगे और ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा, किस प्रकार 3M। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा ये। तो मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम एक्सिस अमाउंट ऑफ सोडियम से मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया, एक्सिस अमाउंट में मैंने इसको एक्सिस अमाउंट में रिएक्ट करवाया। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, 3Na मेटल CO4, ये फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर 3Na मेटल CO4। तो यहाँ पर हमारा मेटल क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा जो मेटल है वो क्या हो सकता है, मेटल हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक मतलब मेटल के साथ कितने कार्बोनाइल आ रहे हैं, कितने 4, तो 4 कार्बोनाइल के साथ कितने होंगे भाई इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ पर कितने होंगे, मतलब कि एक मेटल को यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है सोडियम से। तो यहाँ पर मतलब कि मेटल कुछ ऐसा होगा जिसके जो 9 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता हो, कितने 9 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल हो सकता है भाई कोबाल्ट, और क्या हो सकता है, कोबाल्ट के नीचे क्या आता है, रोडियम, रोडियम के क्या नीचे क्या आता है, इरिडियम। ठीक है, तो हमारे ये जो मेटल है ना, ये मेटल हमारे हो सकते हैं यहाँ पर हमारे जो मेटल है वो ये मेटल हो सकते हैं। क्या ये मेटल हो सकते हैं भाई, आप बताइए, उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, जो हमारी ये रिएक्शन है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो यही मेटल होंगे। अगर हमारी रिएक्शन इस टाइप से फॉर्म होगी तो हमारे यही मेटल होंगे, फाइनल है। ठीक है ना, तो हमारे क्या होंगे भाई, ये मेटल यहां पर होंगे। ठीक है, अगर हमारे ये रिएक्शन इस टाइप से है, नंबर ऑफ जो मैंने एक्सिस अमाउंट ऑफ क्या यूज किया, सोडियम यूज किया यहां पर। ठीक है, तो हमारे ये क्या बनेंगे भाई, देख लीजिए। ठीक है, 3Na, और यहां पर मेटल क्या होगा भाई, देख लीजिएगा मेटल क्या होगा, यहाँ पर मेटल कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम में से एक मेटल होगा। ठीक है, लेकिन जब मैंने M2, जब मैंने रिएक्शन किस चीज की करवाई भाई, मैंने रिएक्शन किस चीज की करवाई, M2CO9 की, M2CO9 की किस चीज से रिएक्शन करवाई, सोडियम एक्सिस अमाउंट से, सोडियम एक्सिस अमाउंट में इसकी रिएक्शन करवाई। तो यहां पर क्या होगा भाई, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर किस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर क्या बन सकता है भाई, बताइए मेरे को, जल्दी बताइए मेरे को। तो यहां पर भाई मेटल क्या हो सकता है, पहले तो मेरे को ये बताइए। यहां पर 9 क्या प्रेजेंट है, मतलब एक कार्बन के साथ क्या आएगा, एक कार्बन के साथ बताइए मेरे को भाई, एक के साथ कितने मतलब कि जो हमारे ग्रुप हैं ये कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर 9 कार्बोनाइल हैं, यहाँ पर कितने भाई 9 कार्बोनाइल है, यहाँ पर कितने 9 कार्बोनाइल। तो आपको मतलब डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, डिफ्रेंशिएट करने में। जैसे कि आपने एक स्ट्रक्चर देखा था, याद कीजिए, कौन सा स्ट्रक्चर देखा था आपने, कौन सा स्ट्रक्चर देखा था भाई आपने, याद कीजिए जल्दी। आपने आयरन वाला स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें 9 ही तो थे, उसमें 9 ही तो थे भाई, उसमें कितने थे, 9 तो थे, 9 ही थे उसमें। आयरन वाला जो आपने स्ट्रक्चर देखा था, आयरन का एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें 3 कार्बोनाइल तो ब्रिजिंग में थे और 6 कार्बोनाइल किसमें थे, टर्मिनल में थे। तो उस टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करवाऊंगा, अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक करवाना चाहूँ तो क्या मेरी रिएक्शन होगी भाई, यहाँ पर क्या मेरी यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, आप बताइए इस चीज को, क्या यहाँ पर मेरी रिएक्शन होगी भाई। यहाँ पर रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पर रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। और जो मैंने आपको ऊपर रिएक्शन करवाई वो यहाँ पर रोंग है, जो मैंने आपको ऊपर जो रिएक्शन करवाई है ना, जो मैंने ऊपर आपको रिएक्शन करवाई है वो रिएक्शन रोंग है भाई, वो रिएक्शन यहाँ पर रोंग है। बिकॉज ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन यहाँ पर भाई पॉसिबल है नहीं। तो वहां पर जो मैंने ऊपर आपको ये वाली रिएक्शन करवाई है, कौन सी, मेटल 3CO12, जब मैंने इसको एक्सिस में रिएक्ट करवाया ना, एक्सिस में रिएक्ट करवाया किससे, सोडियम से, तो यहां पर 3Na नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो यहां पर 3Na और मेटल और CO4 ये नहीं बनेगा, याद रखिएगा, ये नहीं बनेगा। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो पता है क्या बनेगा, मैं बताता हूं आपको। यहां पर जो प्रोडक्ट है वो बनेगा भाई ये 2Na प्रोडक्ट लिख लीजिए, बस आप लिख लीजिए प्रोडक्ट। यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ये बनता है, ये बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो ये बनता है। ठीक है, याद रखिएगा आप,
ये बनता है। तो यहाँ पर मेटल क्या होगा भाई, यहाँ पर जो मेटल है, जब मैंने इसको सोडियम एक्सिस से रिएक्शन करवाता हूँ ना, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को Me3CO12, Me3CO12 को जब मैं सोडियम मतलब इससे रिएक्ट करवाता हूँ, तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, देख लीजिए यहाँ पर जो बनेगा हमारा, क्या बनेगा भाई, हमारा कोलमान्स रिएजेंट बनेगा। एक प्रकार कोलमान्स बोल सकता हूँ, या डाई एनायनिक कंपाउंड बोल सकता हूँ, ठीक है, डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, डाई एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो यहाँ पर जो आयरन होंगे वो, यहाँ पर जो इसमें मेटल होंगे वो क्या हो सकते हैं, फेरस। फेरस मतलब आयरन, रूथेनियम और ओस्मियम। फेरस, आयरन, रूथेनियम और ओस्मियम यहाँ पर मेटल हो सकते हैं। आप देख लीजिए कंप्लीट होगा। आयरन लगा के देख लीजिए, आयरन लगाइए भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर आयरन लगा लीजिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर भाई कितने दे रहे हैं भाई, आयरन 24 कार्बोनाइल दे रहा है, 24 इलेक्ट्रॉन, और ये 3 है, कितने देगा 24, मतलब 48 हो गया, 48 हो गया ना। तो 48 को भाई किस चीज से करोगे आप डिवाइड, 3 से, तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से जब डिवाइड करोगे तो 1, ठीक है, 16 आ गया। तो मतलब कि 16, ये क्या बोलता है, पर मेटल बॉन्ड कितना होगा, 2, पर मेटल बॉन्ड 2। तो यहाँ पर मेटल बॉन्ड 2 है, यहाँ पर मेटल के साथ 2 बॉन्ड है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कि मेरी रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आयरन, रूथेनियम और ओस्मियम से कुछ होगा, आयरन, रूथेनियम और ओस्मियम से यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होगा। तो जो मैंने पहले रिएक्शन करवाई ना, एक प्रकार से आप ये भी कर सकते हो कि वो रिएक्शन भी सही है, गलत नहीं है। तो लेकिन ये रिएक्शन करवाते हैं ना, जब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड से जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोलमान्स रिएजेंट टाइप से बनता है। कोलमान्स रिएजेंट से जब हमने ये रिएक्शन करवाई ना, तो यहाँ पर कोलमान्स रिएजेंट बन रहा था, कोलमान्स रिएजेंट। तो लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, कोई गलत नहीं बोलेंगे हम इस रिएक्शन को, कोई गलत नहीं बोलेंगे। 3Na और हमारा क्या भाई, आयरन। लेकिन बस आपको क्या देखना होगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या देखना होगा आपको, क्या मैं यहाँ पर जब 3Na रख रहा हूं, क्या मेरा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। बस आप ये देखिए, रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन करवाने के बाद मेरा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर अब कितना नेगेटिव चार्ज